देखिए, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने सर्च इंजन तक पढ़ा था। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म लिखने के लिए आता है FTP का, इज़ अ स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल। इसके नाम से ही जैसा लगता है कि ये कंप्यूटर फाइल्स को क्लाइंट और सर्वर पर सेंड करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, ये क्लाइंट सर्वर मॉडल पर बेस्ड होती है, जिसमें किसी सर्वर पर जो फाइल होती हैं वो क्लाइंट अपने कंप्यूटर पे यूज़ कर सकता है। ठीक है, सर्वर से रिक्वेस्ट करके। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, यूज़नेट है। यूज़नेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ यूज़र सबमिटेड नोट्स, और ये आपका न्यूज़ ग्रुप की तरीके से, जैसे आपने क्लास 8 में न्यूज़ ग्रुप था कि एक कॉमन टॉपिक पर, है ना, सभी यूज़र्स आपस में अपने व्यूज़ भेजते हैं, अपने नोट्स भेजते हैं, अपने मैसेजेस भेजते हैं। ठीक है, तो ये आपका यूज़नेट होता है। यूज़र सबमिटेड नोट्स और मैसेजेस होते हैं जो कि एक सर्वर पे पोस्ट किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका टेलनेट है। देखिए, टेलनेट एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो वर्चुअल एक्सेस कंप्यूटर पे आपको प्रोवाइड करता है। इसको आप कैसे समझ सकते हैं, देखिए, मान लीजिए ये हमारा लैपटॉप है। ठीक है, इसमें हमने कोई फाइल्स या कोई डेटा रखी है। इस लैपटॉप की IP एड्रेस की पूरी जानकारी हमें है। फिर किसी वक्त से हम किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे देश में चले जाते हैं और हमें इस लैपटॉप में जो फाइल है उसकी नीड होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग वहाँ से टेलनेट के थ्रू रिमोट लॉगिन कर सकते हैं इस कंप्यूटर पे, और इस कंप्यूटर की, इस लैपटॉप की सारी फाइल्स को वहाँ के कंप्यूटर, वहाँ के लैपटॉप पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी आपको टेलनेट प्रोवाइड करता है। टेलनेट और FTP फाइल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होती है, क्लाइंट सर्वर मॉडल पे वर्क करती है, और टेलनेट रिमोट लॉगिन के लिए होती है। दोनों में डिफरेंस है। उससे आप फाइल्स को मांग सकते हैं, ले सकते हैं किसी सर्वर से अपने कंप्यूटर पे, और इससे आप क्या कर सकते हैं, किसी दूर के कंप्यूटर में लॉगिन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका 9th टॉपिक, ईमेल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में बहुत पूछा भी जाता है। शॉर्ट नोट ज़्यादातर इसमें से लिखने को आते हैं, या पूछा जाता है कि ईमेल एड्रेस के कितने पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट के बारे में बताइए। ठीक है, तो ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल के बारे में हमने आपको नोट्स दिया है। इसके अलावा जो आपकी बुक में तो शायद कुछ भी नहीं है। जहाँ से भी आपको मैटर मिले इसके बारे में आप लोग पढ़िएगा। जितना नेसेसरी मैटर है वो हमने इसमें डाल रखा है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इट इज़ अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस, मेल्स बिटवीन पीपल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ईमेल, जैसे कि इसके नाम से ही है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसमें हम मैसेज कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू। ठीक है, ईमेल सेंड करने के लिए आपके डिवाइस में इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो जनरल फॉर्मेट है ईमेल एड्रेस का, हम इस तरह लिखते हैं, लोकल पार्ट @डोमेन। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है, ये यूज़र का नाम है, ये @ सिंबल यूज़ करते हैं इसमें, और ये आपकी वो कंपनी है जो आपको, या वेबसाइट है जो आपको इंटरनेट की सर्विसेज, ईमेल बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसमें आप अपना भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं श्रद्धा @gmail.com। तो जीमेल वो कंपनी है जो हमें ईमेल बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। .com आपका डोमेन नेम है। ठीक है, तो इसके 3 पार्ट होते हैं एड्रेस के। फर्स्ट पार्ट आपका होता है यूज़र नेम। ये पहला पार्ट जो होता है वो यूज़र नेम है, जहाँ पर आप अपना नाम लिखते हैं। सेकंड पार्ट @ सिंबल होता है। ठीक है, और जो कि ईमेल एड्रेस का सिंबल होता है। नेक्स्ट होता है डोमेन। डोमेन में आपका ईमेल एड्रेस में डोमेन का नाम है, जिसमें 2 पोर्शन होते हैं, एक होता है मेल सर्वर, एक होता है टॉप लेवल डोमेन। तो ये देखिए, इसमें जैसे कि हमने लिखा है jsmith @example.com। तो इसमें ये जो पार्ट है ये आपका डोमेन पार्ट है, जिसमें कि ये आपका क्या है, सर्वर है, और ये आपका स्टैंडर्ड डोमेन है। ठीक है, हमने आपको 8th में बताया था कि डोमेन में .com का मतलब कमर्शियल होता है, .gov का मतलब गवर्नमेंट होता है। ठीक है, .net का मतलब नेटवर्क से रिलेटेड है। तो आपकी ईमेल की जो चीज़ें हैं वो कमर्शियल हैं, तो .com में हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसके लिए जो वेबसाइट आपकी कॉमन है वो याहू है, जीमेल है, रेडिफ मेल है। ठीक है, गूगल पे भी आप अपनी बना सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इसमें जो आप ईमेल लिखते हैं उसमें 2 सेक्शन होते हैं, हेडर और फुटर।
हेडर क्या होता है? हेडर जो ऊपर का पार्ट होता है, और हेडर में कई सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले ऊपर लिखा रहता है फ्रॉम जिसमें जो ईमेल को भेजता है, फिर डेट, लोकल टाइम और डेट लिखी रहती है। नेक्स्ट होता है टू मतलब जिसको ईमेल आप भेजते हैं उसका एड्रेस आपको पता होना चाहिए। फिर आपका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में आप उसका स्मॉल एब्रिविएशन लिखते हैं कि क्या आपकी ईमेल में है। फिर सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, जब कई सारे ईमेल को वही आपको मेल भेजनी होती कई लोगों को, तो आप कार्बन कॉपी उसकी सेंड करते हैं। और ब्लाइंड कार्बन कॉपी मतलब जिसमें कि हेडर आपका नहीं होता है, ठीक है। और लास्ट में आपकी मैसेज बॉडी होती है जिसमें आपका ओरिजिनल मैसेज होता है। लास्ट टॉपिक आपका इंटरनेट का है, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP क्या होती है? ये एक कंपनी होती है जो आपको या कस्टमर्स को या कंपनीज़ को, अदर कंपनीज़ को इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसको सिंपली हम लोग प्रोवाइडर भी बोलते हैं। और इसमें कई टेक्नोलॉजीज़ है, जैसे डायल अप कनेक्शन के थ्रू, DSL के थ्रू, केबल मॉडेम के थ्रू, वायरलेस मीडियम के थ्रू, है ना, आपको इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ISP क्या करता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है? आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करता है जिससे का यूज़ करके आप नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। ज़्यादातर एक टेलीफोन लाइन के थ्रू हम लोग कनेक्ट होते हैं, डायल अप कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, या मॉडेम के थ्रू हम लोग केबल मॉडेम के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं। जो आपके मोबाइल में आपका वायरलेस मीडियम के थ्रू हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। जो कॉमन इंडिया में एग्जांपल हैं ISP के, जो आपको इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आप लोग भी अपने मोबाइल्स में नेट डलवाते होंगे, तो BSNL है, जियो है, वोडाफोन है, एयरटेल है, MTNL है, ये सारे आपके एक्सेट्रा आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं जो आपको इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इंटरनेट के टॉपिक में इतना ही है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आप करिएगा, हम आपको क्वेश्चन सेंड कर रहे हैं। आपकी बुक में कम्युनिकेशन मीडिया से रिलेटेड चीज़ें दी हुई हैं, उसको भी एक बार रीड कर लीजिएगा। लेकिन मेन जो आपका टॉपिक है वो नेटवर्क और इंटरनेट ही है। आप आगे अपनी बुक में सिलेबस में देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको इतना ही पढ़ना है जो नेटवर्क में हमने आपको पढ़ाया है और इंटरनेट में जो पढ़ाया है, इतना ही आपको पढ़ना है, लर्न करना है। बाकी बुक से एक बार चैप्टर रीडिंग आप कर सकते हैं। इसके क्वेश्चन हम आपको सेंड कर रहे हैं, उन क्वेश्चन के आंसर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, ओके। और ये नोट्स भी दे रहे हैं, इस नोट से आंसर लिखने की कोशिश करिएगा। और एक्स्ट्रा भी मैटर अपने आप से नेट से या कहीं से, क्योंकि आप इंटरनेट पढ़ रहे हैं और जो बहुत बड़ा टॉपिक है उसको छोटे से उसमें लेक्चर में कवर करना इम्पॉसिबल है। तो इसके बारे में जितना आप पढ़ सकें वो आप खुद इंटरनेट से पढ़िएगा, ओके। थैंक यू।